आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। खरसावा का सालाना वार्षिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम खरसावा आकर्षणी गेस्ट हाउस में रविवार को संपन्न हुआ। इसमें मुक्त हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं तो हो जाए तैयार। जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग का मजा। जिले के खरसावा स्थित प्रसिद्ध माता आकर्षणी शक्तिपीठ पर मकर संक्रांति के आखान यात्रा से शुरू हुई पूजा अर्चना सह मेला पूरे 1 महीना चला। आगे की खबरें विस्तार से। खरसावा का सालाना वार्षिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम खरसावा आकर्षणी गेस्ट हाउस में रविवार को संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि खरसावा विधानसभा के विधायक दशरथ गागराई के प्रतिनिधि अनूप सिंह देव, विशिष्ट अतिथि खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार, खरसावा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान माझी, गम्हरिया सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी, एजीएम राजेश जी सहित प्रेस क्लब के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों की 5 लाख का बीमा पत्र सौंपा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान अतिथियों का मोमेंट और शाल देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने प्रेस क्लब से जुड़े पत्रकारों के कार्यों की जमकर सराहना की। प्रेस क्लब सरायकेला खरसावा का ये चौथा वनभोज था। अपने गठन काल से ही क्लब ने कई चुनौतियों का सामना करते हुए कई कीर्तिमान स्थापित करने में सफलता हासिल की है। उसके लिए मैं भाई रमजान जी को और उनके साथ तमाम साथी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने इतना सफल आयोजन किया। उसके लिए मन गदगद हुआ, प्रफुल्लित हुआ। जैसा कि आप मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे खून से मेरे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी आप लोगों का मिलन समारोह किया गया है, जो हम लोग हर वर्ष करते हैं। और ये जो हम लोग का चौथा वर्ष है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग का ये चौथा वर्ष है और 2 महीने के बाद हम लोग का एजीएम की बैठक होगी। ठीक है, एजीएम की बैठक के बाद फिर से हम लोग चुनाव प्रक्रिया में चले जाएंगे। तो आज हम लोग एक मिलन समारोह रखे थे। इसी मिलन समारोह के अवसर पर सभी पत्रकारों से, तहसील के, प्रखंड के, जिले के जितने पत्रकार आए हुए थे, सभी से मिलना जुलना हुआ, सभी से व्यक्तिगत तौर पर बातें हुई और हम लोगों ने काफी इंजॉयमेंट किया। इसीलिए आज एक मिलन समारोह हम लोग रखते हैं और साल में हम लोग बैठ करके मिलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लोगों के हम लोग सुख दुख में शामिल होते हैं। और क्या किया और आज इस कार्यक्रम में सर्टिफिकेट का वितरण किया गया, जो LIC बीमा, जो कि एक वादा किया गया था प्रेस क्लब की तरफ से कि हम सभी पत्रकारों को एक बीमा देंगे। और एक हम लोगों ने ये भी वादा किया था भवन को लेकर के, प्रेस क्लब भवन अपना बनाएगी। प्रेस क्लब भवन को लेकर के जो अपना, तो हमने जो वादे किए थे उस वादे को हम लोगों ने, हमारी टीम ने पूरा किया है। इसीलिए आज ये वादा के तौर पे यहाँ पर बीमा निर्गत के तौर पर जितने भी हमारे मंचासीन जो अतिथि आए हुए थे उनको हम लोगों ने ये निर्गत बीमा हम लोगों ने प्रदान किया। दूसरे जिलों में देखा जाता है कि पत्रकार लोग खेल कूद और बैडमिंटन, क्रिकेट, इस पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं। आप लोग का क्या मोटो है? देखिए, खेलना कूदना जरूर चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, पत्रकार एक दयनीय स्थिति से गुजरते हैं। और आज अगर उस खेल के भावना से अगर हम देखेंगे तो मैं नहीं कहता कि आपको नहीं खेलना चाहिए, पत्रकारों को भी खेलना चाहिए, लेकिन पत्रकारों के पास में अपना कोई फंड नहीं होता है। हमें कोई कुछ देता नहीं है, हमें मांगना पड़ता है। जब हम किसी से मांगने ही जाएंगे तो हम पत्रकार के लिए किट क्यों मांगेंगे? हम पत्रकार के लिए खेलने की सामग्री क्यों नहीं मांगेंगे? हम पत्रकार के लिए एक अनुदान के तौर पे एक ऐसा अमाउंट मांगे जो कि कल के तौर पे अगर मेरे किसी पत्रकार साथी का असामयिक निधन होता है, किसी के साथ भी कोई घटना घटित होती है, तो हम लोग उनके लिए कुछ कर सके, ऐसा हमारे पास में एक फंड होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। जो प्रेस क्लब, आपको पता है कि हम लोग का जो सरायकेला प्रेस क्लब है, शुरू से एक मोटो तक काम कर रहा है कि अगर हमारे साथ किसी भी पत्रकार को कोई घटना घटित होती है तो हम सबसे पहले उनके पास पहुंचते हैं, उनके पत्रकार के फैमिली के साथ हम खड़े होते हैं, उनके लिए हमारे साथ जो भी बन पड़ता है हम करते हैं। खेलना जरूर चाहिए, खेलिए, लेकिन पत्रकार का अपना कोई फंड नहीं। अगर पत्रकार अगर कुछ मांगता ही है तो अपने पत्रकार साथी के लिए कुछ ऐसा चीज मांगे जो कि कल की डेट में हम उनके लिए कुछ कर सके, ऐसा हमारे पास फंड होना चाहिए। तो हम खेल की भावना को ना तो ठेस पहुंचाना चाहते हैं, ना तो हम कोई नुकसान पहुंचाते हैं। आप खेलिए, लेकिन हम लोगों को खेलने से पहले ये सोचना चाहिए, अगर हमें 10 लाख 20 लाख हम एक खर्च कर रहे हैं क्रिकेट खेलने में, वॉलीबॉल की जो भी चीज खेलने में कर रहे हैं, जरूर कीजिए, लेकिन उस फंड को अपने अनुरूप में, अपने प्रेस क्लब में लाइए पहले, और उस फंड को अपने पत्रकार साथी के लिए पहले उपयोग कीजिए, फिर बाद में आप खेलने के खेल को आगे बढ़ाइए। आज की जा रही है, देखिए, आप ये बात जानते हैं कि सरकार जो 5 साल पिछली सरकार चली, हेमंत सोरेन जी,
उन्होंने हम लोगों से एक वादा किया था कि हम लोग सभी पत्रकार साथी को बीमा देंगे, परिवार को बीमा देंगे, जो कि उन्होंने नहीं दिया। हम लोग शुरू से बात मांग करते आए हुए हैं कि हम लोग को एक बीमा चाहिए, और बीमा भी ऐसा हो कि हम सभी पत्रकार साथी उस बीमा को अनुराग रूप में भर सके। हम लोग को भी ऐसा बीमा मिलना चाहिए। हम लोग जब अपना ही पैसा देंगे तो अपने पैसा देके बीमा क्यों नहीं करें? इसलिए प्रेस क्लब ने आगे बढ़कर के बीमा किया। सुरक्षा कानून पत्रकारों के लिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब पत्रकार साथी कहीं पर किसी चीज को लेकर अपनी आवाज उठाते हैं तो सबसे पहले प्रहार जो होता है उन पत्रकारों के ऊपर ही होता है। इसीलिए पत्रकार को सुरक्षा नियम के तहत आना चाहिए और सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए। मैं हेमंत सोरेन सरकार से मांग करता हूं कि उनको पत्रकार के प्रति जो संभावना होनी चाहिए उनको रख करके जितने नियम है पत्रकारों के प्रति, जैसे आपको पता है हर स्टेट में पत्रकारों को जमीन मिलता है, पत्रकारों को, हमें आज तक नहीं मिला। हर पत्रकार को कम से कम सुरक्षा कानून के दायरे में आना चाहिए, जो आज तक हमारे लागू नहीं हुआ। हर पत्रकार को बीमा अनुरूप में आना चाहिए, जो आज तक हमारे लागू नहीं हुआ। पता नहीं इस बार हेमंत सोरेन जी हम लोग के लिए क्या करेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग आज भी उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि पत्रकारों को सुरक्षा कानून के दायरे में रखा जाए और बीमा अनुरूप सभी पत्रकारों को कम से कम 10 लाख रुपए का अगर वो बीमा देते हैं तो जरूर उनको देना चाहिए। ये उनको सोच लेना चाहिए। अगला कैबिनेट जो है उस कैबिनेट में हम लोग के लिए एक प्रस्ताव पारित हो कि हम लोग को 10 लाख का बीमा। देखिए, इससे पहले भी मैंने सुना कि सरकार बैठते ही बीमा पारित हो चुकी है, लेकिन अभी तक मैं नहीं देख रहा हूं कि हम लोग के लिए कुछ मांग किया गया या हम लोग को कुछ मिला। इसलिए मैं अगला जो कैबिनेट है हेमंत सोरेन सरकार की, मैं उनसे मांग करता हूं कि सभी पत्रकार को सुरक्षा कानून के दायरे में रखा जाए और सभी को बीमा अनुरूप में 10 लाख का बीमा पत्रकारों को मिलना चाहिए। हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं तो हो जाए तैयार। जमशेदपुर में पहली बार 16 से 23 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग का मजा, रोमांस से भर देने वाली यह अनोखी एक्टिविटी आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाने का अवसर देगी। झारखंड सरकार के सहयोग से झारखंड में पहली बार इसे किया जा रहा है। विदेश में आपने इसे देखा होगा, मगर आप जमशेदपुर में इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जानिए ये ड्राइविंग कैसे होगी, बुकिंग कैसे करनी होगी और इसका फीस क्या होगा। ये शानदार एक्टिविटी है, मगर हजारों मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन से पैराशूट के साथ कूदने के लिए मजबूत दिल और साहस चाहिए। अगर आप भी हवाई जहाज से कूदने के शौकीन हैं, तो अब आपको कहीं हिल स्टेशन या अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आपके शहर जमशेदपुर में 16 से 23 फरवरी तक स्काई ड्राइविंग फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है, जहां आप हवाई जहाज से 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं। झारखंड में पहली बार स्काई हाई इंडिया और झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा जमशेदपुर में 16 से 23 फरवरी तक स्काई डाइविंग एडवेंचर होने जा रहा है, जहां से कूदकर हवा में गुलाटी मार सकते हैं। ये ड्राइविंग एडवेंचर जमशेदपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी और 10,000 फीट की ऊंचाई से कूदने का मौका मिलेगा। इसका अनुभव लेने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है। अब बात करते हैं स्काई ड्राइविंग करने से पहले की तैयारी के बारे में, जो कई चरणों में होती है। स्काई ड्राइविंग पर जाने से पहले आपको ग्राउंड ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। एक बार जब आप ड्रॉप जोन में पहुंच जाते हैं, तो हर स्काई डाइविंग करने वाले के लिए एक अनिवार्य ग्राउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग में जंप के चरणों, शरीर की स्थिति, संचार भाषा और लैंडिंग तकनीक को समझना शामिल होता है। इसके बाद गियरिंग अप होता है, जिसमें ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षक आपको आसमान में ले जाने के लिए तैयार करेंगे। इस दौरान आपको सुनिश्चित करना है कि आप आरामदायक कपड़े और जूते आदि पहने। इसके बाद गेम सेट मैच होता है। जब एक बार आप तैयार हो जाते हैं, तो आप विमान में सवार हो जाते हैं, जो आपको लगभग 10,000 फीट ऊपर ले जाएगा। इस दौरान आपको आरामदायक केबिन में हवा और ठंड तो हो सकती है, लेकिन नीचे के दृश्य को देखना न भूलें। सबसे आखिर में आती है स्काई डाइविंग की बारी। जब आप स्काई डाइविंग यानी हवाई जहाज से कूदते हैं, तो आप लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल 20 से 30 सेकंड तक रहता है और पैराशूट खुलने के बाद लैंडिंग में 5 से 6 मिनट लगते हैं। इस दौरान आप पूरे रास्ते मुस्कुराना न भूलें, क्योंकि यह अनुभव बहुत रोमांचक होगा। अगर आप भी स्काई ड्राइविंग का मजा लेना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 28,000 रुपए प्लस GST अलग से देने होंगे। आपको बता दें कि स्काई ड्राइविंग एक ऐसा अनुभव है जिसे हर युवा महसूस करना चाहता है। अक्सर हम इसे फिल्मों में देखते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको रोमांस से भर देता है। स्काई ड्राइविंग को पैराशूटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको अपनी जिंदगी में रोमांस का अनुभव करना है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर स्काई ड्राइविंग होता क्या है, तो आपको बता दें कि यह पैराशूट के साथ कूदने का एक नया तरीका है, जो इस समय काफी प्रचलन में भी है।
आपने इसे अक्सर भारत की फिल्मों और टेलीविजन पर देखा होगा। स्काई ड्राइविंग में आपको एक खुले हुए हेलीकॉप्टर से पैराशूट की मदद से कूदना होता है। इसके बाद जब आप जमीन से कुछ ऊंचाई पर होते हैं तो पैराशूट खोलना होता है और फिर धीरे धीरे सुरक्षा पूर्वक जमीन पर लैंड कर जाते हैं। स्काई ड्राइविंग में आपकी फ्लाइट से कूदने से लेकर लैंडिंग तक 5 से 7 मिनट का समय लगता है। हवाई जहाज को सूटेबल ड्रॉप जोन तक पहुंचने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। कई लोगों का कहना है कि आप स्काई डाइविंग के दौरान सांस नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। स्काई डाइविंग करते समय आप आराम से सांस ले सकते हैं, यहाँ तक कि फ्री फॉल के दौरान भी, जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिर रहे होते हैं। ऐसी एक्टिविटी है जो एक्सट्रीम स्पोर्ट जिसको हम कहते हैं, और इससे पहले हम हरियाणा में करते रहे पिछले 6 साल से, और उसके अलावा MP टूरिज्म बोर्ड के साथ हमने किया है, एंड उत्तराखंड में हम कर चुके हैं स्काई डाइविंग। अब ये पहली बार हो रहा है कि झारखंड टूरिज्म के साथ हमने कोलैबोरेट किया है, और यहाँ 1 हफ्ते का स्काई डाइविंग फेस्टिवल कह लीजिए, स्काई डाइविंग कैंप कह लीजिए, वो चलाया जाएगा 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक। कहाँ से लोग कि देखिए, मेरे ख्याल बुकिंग्स हमारे पास कैलकाटा तक से बुकिंग्स आ रही हैं, तो लोग जहाँ तक लोगों को पता चल रहा है, भुवनेश्वर से कुछ लोग आ रहे हैं, तो जहाँ तक के लोगों को पता चल रहा है वो आकर के इस एक्टिविटी का आनंद उठाना चाहते हैं। स्काई डाइविंग में आप एक हार्नेस पहनाते हैं आपको, और आपको अटैच कर दिया जाता है एक इंस्ट्रक्टर के साथ में, और वो इंस्ट्रक्टर के साथ आप हवाई जहाज में बैठते हैं। फिर 10,000 फुट की ऊंचाई से आप छलांग लगाते हैं, और पहले 5,000 फुट जो है आप हवा में पत्थर की तरह गिरते हैं, जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं। उसके बाद पैराशूट को खोलेगा जो इंस्ट्रक्टर है, वो पैराशूट खोलेगा, उसके बाद उसको सेफली स्टीयर करते हुए सेफली उसको लैंड कराएंगे। जहाँ पर ये जमशेदपुर एयरपोर्ट में ही होगा जी, सोनाली एयरपोर्ट में, यही लोकेशन। देखिए, हमारी एक वेबसाइट है skyhighIndia.com, 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 उस पर जाकर के बुकिंग कर सकते हैं जो मर्जी। क्या प्राइस होगा जी? ये नॉर्मली हमारा रेट 30,000 रुपीज़ प्लस GST होता है, पर झारखंड सरकार ने बोला नहीं, हमें थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, तो हमारे जो एंथुसियास्ट हैं, जो जिसको कहते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के लवर हैं, उनके लिए आपको थोड़ा डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो प्राइस 28,000 प्लस GST का प्राइस है पर जंप। फायदा होगा, कितना रोमांच होता है? देखिए, मेरे हिसाब से झारखंड टूरिज्म के ऊपर लोगों की नज़र उठेगी कि देखिए, स्काई डाइविंग झारखंड में भी स्काई डाइविंग स्टार्ट हुई है, और अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो ये सिर्फ 5वीं स्टेट है जिसमें स्काई डाइविंग चालू हो रही है। ऐसा नहीं कि हर जगह स्काई डाइविंग हो रही है और उसके बाद कहीं लास्ट में झारखंड में है। तो झारखंड इज ओनली द 5th स्टेट इन द कंट्री जिसमें स्काई डाइविंग स्टार्ट हुई है। जी, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, और मैं इस कंपनी का को-फाउंडर हूँ, स्काई हाई इंडिया का। जिले के खरसावा स्थित प्रसिद्ध माता आकर्षणी शक्तिपीठ पर मकर संक्रांति के आखान यात्रा से शुरू हुई पूजा अर्चना सह मेला पूरे 1 महीना चला। इस दरमियान लाखों श्रद्धालुओं ने मां के दरबार पहुंचकर अपने सुख समृद्धि व वैभव के लिए पूजा अर्चना की। उन श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा देने हेतु मां आकर्षणी पूजा व मेला संचालन समिति के अलावे प्रशासन, स्वैच्छिक सामाजिक संगठन, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार आदि अहम भूमिका निभाए हैं। उन्हें रविवार को आयोजन समिति द्वारा माता आकर्षणी के दरबार में आभार सह धन्यवाद समारोह आयोजित कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार ने कहा कि सेवा परम धर्म है। आगे उन्होंने कहा कि सेवा करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना से भर देता है। आप लोगों ने माता आकर्षणी के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं को निःशुल्क सेवा दिए है, जो एक नेक कार्य है। आगे उन्होंने कहा कि इस विशाल मेले के सफल संचालन में आयोजन समिति के वॉलंटियर, प्रशासन के सुरक्षा कर्मी के साथ साथ श्रद्धालु व दुकानदारों समेत अन्य लोगों का सहयोग भी सराहनीय रहा। वे सभी सहयोगी लोग आभार व धन्यवाद के पात्र हैं। नेक कार्य हेतु सम्मानित हुए व्यक्ति गौरव कुमार, थाना प्रभारी खरसावा, मेला में सुसान व्यवस्था हेतु डॉक्टर जगदीश प्रसाद महतो क्लिनिक सांडीबुरु के संचालक द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, घनपद महतो संचालक, साई सेवा संस्थान रेनबो गोडक निःशुल्क नेत्र जांच व चश्मा वितरण शिविर, निःशुल्क चना व जल वितरण हेतु आदर्श युवा केंद्र जगन्नाथपुर, शहीद निर्मल महतो स्मारक सेवा समिति डानगरडीहा, युवा जागृति क्लब रेनबो गोडा, आकर्षणी विकास समिति चिल्कू,
श्री सीमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट, हासदा निशुल्क लड्डू व बंद पानी बोतल वितरण, संजू अग्रवाल खरसावा निशुल्क खिचड़ी चाय वितरण, प्रेस प्रवक्ता हेमसागर प्रधान, पत्रकार शचिंद्र दास, लखिंद्र नायक, सुशील शारंगी, रमजान अंसारी, रतिरंजन नंदा, अजय महतो आदि को माता आकर्षणी शक्तिपीठ का चित्र व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दरमियान रंगारंग कार्यक्रम हुआ। ग्रामीण कलाकारों ने आकर्षक गीत व नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण मुख्य पुजारी नारायण सिंह सरदार ने दी। कार्यक्रम का संचालन देवीदत्त प्रधान ने की, जबकि धन्यवाद ज्ञापन आयोजन समिति के सचिव रामजी प्रसाद सिंहदेव ने दी। मौके पर चिल्कू पंचायत के मुखिया श्रीमती सविता मुंडारी, पंचायत समिति सदस्या श्रीमती ज्योत्सना मंडल, समाज सेवी अनूप सिंहदेव, शंकरी प्रसाद सिंहदेव, मोहनलाल हेम्ब्रम, नंदलाल नायक, प्रवीर सिंहदेव, मृत्युंजय सिंहदेव, विष्णु सरदार, समीर महतो, प्रभाकर मंडल, शंभू मंडल, नवकुमार मंडल, कमलेश मुंडारी, प्रेम कुमार गोप, राजकुमार प्रमाणिक, गोपाल लोहार, शिव शंकर हेम्ब्रम, गोविंद सरदार आदि उपस्थित थे। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।